प्रचेताज ने शिव जी की अच्छे से ये कर ले ली थी, शिव जी से बहुत अच्छे से प्रेयर्स सुनी। और शिव जी ने उनको कहा कि मैंने जो प्रेयर्स बोले हैं उसी की चैंटिंग करो, मेरे प्रेयर्स पे चैंटिंग करोगे और कृष्ण के चरण कमलों पे ध्यान लगाओगे तो निश्चित ही भगवान जल्दी से आप पे प्रसन्न हो जाएंगे, आपके हृदय से सारे आप भय मुक्त हो जाओगे हमेशा के लिए, आपके कभी कोई दुश्मन नहीं रहेंगे और साथ साथ आपको शुद्ध भक्ति प्रदान होगी। सो इतने सारे प्रोमिसेस शिव जी ने बताए उनको। तो आगे देखते हुआ क्या। अब मैत्रेय मुनि ने कहा कि माय डियर विदुरा, वॉइस नाउ क्विवर्ड विथ इमोशंस। तो मैत्रेय मुनि की जो आवाज थी वो बहुत ऐसे उसमें भर आई उनकी आवाज, और उन्होंने कहा आफ्टर रिसीविंग दिस वैल्यूएबल प्रेयर्स फ्रॉम लॉर्ड शिवा, द प्रिंसेस स्टूड इन द वाटर for 10,000 years and recited these prayers to please the Lord। फिर मैत्रेय मुनि का गला भराया और उन्होंने कहा कि शिव जी के प्रेयर्स जो सुने उन्होंने, उसके बाद वो पानी में खड़े रहे, सारे प्रचेतास जो थे वो पानी में, किंग प्राचीन बारी के बेटे हैं, मानो कि राजा के बेटे हैं, पूरी लाइफ बहुत अच्छे ऐशो आराम में निकाला है और अभी तपस्या करने आए तो 10,000 साल तक पानी में खड़े रहे और भगवान के चरण कमलों पे उन्होंने अपना ध्यान लगाया 10,000 सालों तक, और 10,000 सालों तक तपस्या करी उन्होंने। सो मैत्रेय मुनि को बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे वो ये बताते वक्त, क्योंकि राजकुमारों के लिए ये कोई साधारण काम है नहीं, वो क्षत्रिय है। क्षत्रिय के लिए 10,000 साल खड़े रहना पानी में, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। ब्राह्मण तो फिर भी एक्सेप्टेंस के साथ ही आता है, बचपन से तपस्या का उसको आदत होती है, उसको बड़ा भी किया जाता है तपस्वी जीवन देकर। तो ब्राह्मणों की अपब्रिंगिंग अलग होती है, क्षत्रियों की अपब्रिंगिंग अलग होती है। तो ये जो प्रचेतास थे ये क्षत्रिय पुत्र थे, और फिर भी 10,000 साल वो पानी में खड़े रहे, ये उनका रेजिलियंस दिखाता है। तो उनके गला भराया और उन्होंने कहा कि in the meantime their father king Prachin Bhari was performing Vedic sacrifices for fruitive results for future life of pleasure। और ये 10,000 सालों में उनके पापा क्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ किस लिए चाहिए, फ्यूचर में अच्छी लाइफ हो इसलिए। कुछ लोग इसी जन्म में अच्छी लाइफ के लिए यज्ञ कर लेते हैं, जैसे इसी जन्म में हमें एक और ग्रह मिल जाए और एक प्लैनेट मिल जाए, इसी जगह इसी जो भी उनके पिताजी के डिजायर्स थे वो इच्छाएं पूरी करने के लिए उनके पिताजी लगे हुए कर्म कांड में, अलग अलग यज्ञ करने में लगे हुए, अपनी इच्छाएं पूरी करने में लगे हुए। तो 10,000 सालों तक उनके पिताजी ने यज्ञ किए कर्म कांड वाले, जिससे कि फ्यूचर लाइफ अच्छी हो सकती है। फ्यूचर लाइफ में बहुत प्लेजर ही प्लेजर, मतलब इंद्रिय तृप्ति सुख ही सुख, ऐसे वाली यज्ञ उनके पिताजी ने करना शुरू किया। He had forgotten the true purpose of Vedic sacrifices। वो भूल गए थे कि यज्ञ का एक्चुअल कारण क्या होता है। तो किंग प्राचीन बारी क्या हो, वो तो है वैसे पृथु महाराज के डिसेंडेंट है, तो वैसे तो हमें भी पता होता है मेरे दादाजी बहुत अच्छे भक्त थे, मेरे दादाजी के दादाजी बहुत अच्छे भक्त थे, मेरी मम्मा अच्छी भक्त थी, पापा। लेकिन आगे की जनरेशन क्या करती है वो तो उन्हीं को पता होता है, उनके अंदर उनके ऊपर होता है कि वो अपने जीवन का भला करते हैं या इंद्रिय तृप्ति में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो प्राचीन भारी किंग प्राचीन भारी जो थे, प्राचीन भारी राजा ने क्या किया, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं रखी, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रख के यज्ञ करना शुरू किया। वो भूल ही गए थे कि यज्ञ का मेन पर्पस क्या होता है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। तो पूरे यज्ञ का भोक्ता सिर्फ कृष्ण भगवान होते हैं, हम नहीं होते। हम नहीं बोल सकते कि यज्ञ में मेरा पुत्र प्रकट हो जाए, पुत्री प्रकट हो जाए, महल प्रकट हो जाए, एक अच्छी तबीयत प्रकट हो जाए, ओल्ड एज हमेशा के लिए चला जाए, ऐसी सारी चीजें हम प्रकट नहीं करवा सकते। तो ये सारी चीजें कर्म कांड में चल रही थी। तो के प्राचीन भारी राजा ने ये सारे यज्ञ गलत तरीके से यूज करना शुरू किया। इसको कहते हैं एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वेदास। गलत तरीके से यज्ञ यूज करना, इसको कहा गया है वेद शास्त्रों का शोषण करना, वेद शास्त्रों को गलत तरीके से यूज करने की कोशिश करना। तो दैट डजंट साउंड लाइक द किंग। विदुर ने कहा ये तो किंग प्राचीन बारी के जैसा लगता ही नहीं है, जो किंग प्राचीन बारी के बारे में आप बता रहे हो ऐसा लगता ही नहीं प्राचीन बारी राजा ऐसा कुछ गलत काम कर सकते हैं, कर्म कांड के लिए यज्ञ का इस्तेमाल कर सकते हैं, अवश्य कुछ गलत फहमी हुई है। तो विदुर ने कहा he was one who instructed his sons to perform austerities for welfare of the citizens, right? तो विदुर ने कहा
प्रचिनभरी राजा ने अपने बच्चों को बोला था ना कि आप तपस्या करो, और तपस्या करके फिर अपने सिटीजन्स मतलब राज्य के सारे लोग हैं उनका भला कर पाओगे। कैसे आप तपस्या करोगे, आपको बच्चे आएंगे, पत्नी आएगी, तो आपको परिवार का सेटअप समझ में आता है, जिम्मेदारी समझ में आती है, बाकी लोग किस प्रॉब्लम से जा रहे हैं आपको जल्दी समझ में आता है। जिस भी इंसान के पास बच्चे होते हैं, एक परिवार होता है, उसको दूसरों के परिवार के दुख ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाते हैं। इसलिए फैक्ट्री के लोग जब स्ट्राइक पे चले जाते हैं, तो फैक्ट्री का मालिक आके जल्दी से उनकी इच्छाएं पूरी कर देता है, क्योंकि उसको पता होता है कि सिर्फ ये लोग पीड़ित नहीं है, इन लोगों का परिवार भी पीड़ित है, इसलिए ये लोग स्ट्राइक पे चले गए हैं। तो अपना परिवार होने से दूसरे परिवार का दुख जल्दी से समझ में आ जाता है। तो प्राचीन बारी ने ही इनको इंस्ट्रक्ट किया था तपस्या करने के लिए, अब प्राचीन बारी ही अपनी इंद्रिय तृप्ति में लग गए। ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे विदुर ने कहा। तो मैत्रेय मुनि ने कहा, सच है, द पाथ ऑफ फ्रूटिव एक्टिविटीज कैन बी डेंजरस। ये बहुत डेंजरस मार्ग होता है फ्रूटिव एक्टिविटीज का, मतलब फल के लिए काम करना, ये बहुत डेंजरस होता है। कुछ लोग होते हैं जो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को, उनको फल के बारे में सोचना ही होता है, बिना फल के सोचे समझे वो काम नहीं कर पाते। मतलब एकदम इनोसेंट बनकर, एकदम स्टेबल होकर, माइंडफुल होकर वो काम नहीं कर पाते। उनको हमेशा भविष्य का सोचना होता है और फिर प्रेजेंट में जीना होता है। हर बारी आप भविष्य का सोचकर प्रेजेंट में नहीं जी सकते, कभी कभी आपको प्रेजेंट में ही जीकर प्रेजेंट का लाभ उठाना पड़ता है। तो चैंटिंग एक ऐसा ऐसा भक्ति है जहाँ पे आपको चैंटिंग प्रेजेंट में लाता है। जाप करना आपको वर्तमान काल में लाके छोड़ देता है, क्योंकि जाप करते वक्त आप भविष्य में कुछ डिजाइन नहीं कर रहे हो, आप पीछे का भी भूतकाल के बारे में कुछ नहीं कर रहे हो उसका, आप सिर्फ जाप कर रहे हो। आप जाप करते हो, सिर्फ जाप ही करते हो, उससे आगे क्या होने वाला है उसके बारे में आपको पता नहीं होता, पीछे क्या हुआ है उसका आप कुछ कर नहीं सकते। तो जाप आपको वर्तमान काल में लाके छोड़ देता है, और वो सबसे बेस्ट स्टेट होती है एक जीवात्मा की, वो ओरिजिनल स्टेट है। ये ओरिजिनलिटी है हमारी, जीवात्मा प्रेजेंट में रहता है। तो मन पास्ट में रह सकता है, भूतकाल में या भविष्य काल में, लेकिन आत्मा हमेशा वर्तमान में रहती है। इसलिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम जाते हैं, गोलोक जाते हैं, वैकुंठ जाते हैं, वहां पे हम हमेशा वर्तमान में क्यों रहते हैं? क्योंकि आत्मा को आत्मा जैसा ही शरीर मिल जाता है, उसको अलग शरीर नहीं मिलता, उसकी स्पिरिचुअल बॉडी ही आत्मा का रूप बन जाती है। तो इसलिए वो हमेशा प्रेजेंट में रहता है। तो लक्ष्मी माता जब झाड़ू करती है वैकुंठ में, वो ये नहीं सोच रही होती है उस वक्त झाड़ू करते वक्त कि एक बार ये हॉल पूरा साफ हो जाए, फिर मैं जाके सो जाऊंगी, फिर मैं जाके मैं और ड्रेस चेंज करूंगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सिर्फ अगर झाड़ू कर रही है ना वैकुंठ में, नारायण भगवान के महल में, तो वो झाड़ू करते करते सिर्फ झाड़ू करने के बारे में ही सोचेगी, ना आगे का सोचेगे ना पीछे का। तो आत्मा को भविष्य और ये भूतकाल समझ में ही नहीं आता, आत्मा को सिर्फ वर्तमान काल समझ में आता है। तो जब भी आप प्रेजेंट में रहते हो, इसका मतलब आप आत्मा के इससे जी रहे होते हो। लेकिन जब भी आप भूतकाल के बारे में सोचते हो और भविष्य के बारे में सोचते हो, इसका मतलब आप मन के हिस्से का जी रहे होते हो। और वो बहुत डेंजरस है, क्योंकि वो आपको फ्रूटिव एक्टिविटीज में डाल देता है। फ्रूटिव मतलब भविष्य का फल सोच के आत्मा का इस मोमेंट में काम करना, यही बहुत डेंजरस है। क्योंकि आत्मा और मन इकट्ठे नहीं जा सकता। आत्मा जानी है वैकुंठ तो इंडिपेंडेंट ही जाएगी, आत्मा मन को पीछे छोड़ के जाएगी। तो आत्मा और मन का कोई ऐसा बहुत सगा कोई व्यवहार होता नहीं है। मन तो अगले जन्म में भी बदल जाएगा, कभी इसका होगा कभी उसका होगा। सो मन की कोई गारंटी नहीं होती, मन की कोई लॉयल्टी नहीं होती। आत्मा की लॉयल्टी होती है कृष्ण के प्रति। इसलिए कहते हैं कि ओरिजिनल स्वभाव जानो अपना। ओरिजिनल स्वभाव है कृष्ण का दास। मैं कृष्ण की दासी हूँ, मैं कृष्ण की दासी हूँ, मैं कृष्ण की दासी हूँ। ऐसे हार्ट पे हाथ रख के 10 मिनट तक बोलना है, मैं कृष्ण की दासी हूँ, मैं कृष्ण की दासी हूँ। तब जाके अंदर से आत्मा से आवाज आएगी, हाँ हाँ हाँ, मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ। फिर अंदर से आवाज आनी शुरू होती है। लेकिन आत्मा तक कनेक्शन पहुंचने के लिए मन की बहुत बड़ी वॉल क्रॉस करनी पड़ती है। तो यहाँ पे विदुर ये जो कह रहे हैं, विदुर कह रहे हैं ऐसा नहीं लगता कि प्राचीन बारी ने ऐसा किया होगा। तो मैत्रेय मुनि ने कहा, सच कहा, फ्रूटिव रिजल्ट्स के लिए काम करना ये मार्ग ही बहुत डेंजरस है। कर्मकांडी लोगों का जो मार्ग है वो बहुत ही ज्यादा
डेंजरस है। वन कैन इजीली बी मिसलेड बाय सच एक्टिविटीज टू बिकम प्रमोटेड टू हायर प्लैनेट्स एंड एंजॉय सेंशुअल प्लेजर्स। मतलब जैसे ही आप कर्म कांड करना शुरू करते हो ना, आप इजीली डाइवर्ट हो जाते हो भक्ति मार्ग से, इजीली। मतलब आपको थोड़ा भी टाइम नहीं लगता, विद इन अ मंथ और टू आप जल्दी से डाइवर्ट हो जाओगे भक्ति मार्ग से, और जल्दी से ही आप ऊपर के अच्छे ग्रह पे जाने के लिए, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, वहां पे जाके एंजॉय करने के लिए आप धीरे धीरे कर्म कांड करने लग जाते हो, और आपको खुद भी पता नहीं चलता। जैसे कहा जाता है ज्ञान योग में, आप अगर स्वर्ग लोक के सारा सब कुछ जान लो कि स्वर्ग लोक में होता क्या है, तो आपकी एक जन्म तो आपका स्वर्ग लोक में होगा ही होगा। आप अगर डेप्थ में पढ़ो कि सत्यलोक में होता क्या है, अगर आपके पास वो ज्ञान आ गया ना, एक बार ज्ञान आ गया, तो आपका जन्म सत्यलोक में होगा ही होगा। भक्त के पास क्या होता है, उसको पता होता है स्वर्ग लोक कैसा है, उसको लगता है वहां पे सब लोग ड्रिंक करते हैं, हमें तो नहीं जाना। सत्यलोक में वो वहां पे सब लोग सिर्फ मेडिटेट करते हैं और सबको ब्रह्मा जी बनना होता है, हमें नहीं जाना। तो भक्त का देखने का तरीका अलग हो जाता है, तो वो कभी उस ग्रह पे जाने की लालसा नहीं करता। लेकिन जो कर्मकांडी है, आज अगर वो 100 पुत्रों के लिए यज्ञ कर रहा है, कल को 100 बहुओं के लिए यज्ञ करेगा, फिर 100 परपोतों के लिए, पोतों के लिए यज्ञ करेगा, फिर एक यज्ञ करेगा कि नई पत्नी मिल जाए, सारे बेटे सेटल हो गए, नई पत्नी मिल जाए, फिर नई पत्नी के साथ मैं स्वर्ग लोक जाऊं, वहां से फिर से यज्ञ करेगा, मैं नई पत्नी के साथ में और भी ऊपर के लोग घूमना चाहता हूँ, मैं स्वयंभुआ मनु के जैसा यूनिवर्स घूमना चाहता हूँ। तो उसकी खत्म नहीं होती। कर्मकांडी लोगों की इच्छा है ना, एक के बाद एक कन्वर्ट होती रहती है, और वो खुद भी परेशान रहते हैं कि क्योंकि इच्छा जब करते हैं ना, 2001 में की गई इच्छा 2010 में पूरी होती है, 2010 में की गई इच्छा 2020 में पूरी होती है, 20 में की गई इच्छा 30 में पूरी होगी। तो बीच के 10 साल तड़प तड़प के निकलते हैं मछली की तरह, इच्छा पूरी क्यों नहीं हो रही, इच्छा पूरी क्यों नहीं हो रही, पूरी क्यों नहीं हो रही, कब होगी, होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी, मैं क्या करूं, इतनी मेहनत करूं, गधे की तरह मेहनत करूं, घोड़े की तरह मेहनत करूं, क्या करूं। तो वो मछली तड़पती है ना, वैसे इच्छाएं होती है, वो आपको तड़पता ही छोड़ देती है बीच में। फिर बीच में वो आत्मा, वो थक जाती है, मछली सांस नहीं ले पा रही है, तो आत्मा भी सोचती है कि छोड़ो, 5 साल पहले इच्छा की थी, अभी तो पूरी होनी नहीं है, कोई और इच्छा कर लेते हैं, पूरी तो होनी नहीं इच्छा, सब मना कर रहे हैं। तो 5 साल बाद खुद भी गिव अप कर देता है मन, फिर उसके 5 साल नई इच्छा, फिर नई इच्छा, ऐसे करके इच्छा करता भी है, इच्छा को गिव अप भी करता है, मिल नहीं रहा इसलिए। तो इच्छा करने वाले लोग बहुत तड़पते हैं। कर्मकांडी लोगों की भी, अगर वो यज्ञ भी करेंगे ना, ऐसा नहीं है कि हाथ में प्रकट होगा कि मुझे सोने की एक माला दे दो और यज्ञ के बाद हाथ में प्रकट हो गए, ऐसे नहीं, उनको वेट करना पड़ेगा, कब कौन आके मुझे गिफ्ट करे सोने की माला, मैंने तो यज्ञ किया है, मुझे मिलनी चाहिए सोने की माला, पता नहीं कब मिलेगी लेकिन मिलेगी, मैंने यज्ञ किया है, मुझे पूरा भरोसा है। फिर जब बेटे की शादी होगी, बेटे की जो आने वाली बहू है उसके माँ बाप गिफ्ट में देंगे सोने की माला, तब आएगी। ऐसे करके अच्छा रिश्ता मिलेगा, वो सोने की माला एक नहीं दो गिफ्ट करेंगे, तो उनको लगेगा मैंने यज्ञ किया था ना तभी मुझे सोने की माला। भाई उसके लिए तूने 25 साल वेट किया बेटे की शादी के लिए, तो वेटिंग पीरियड कोई काउंट नहीं करता, उनको बस यज्ञ करने होते हैं, करने होते हैं। तो ये मार्ग ही बड़ा डेंजरस है, तड़पता छोड़ देता है, इसलिए इस मार्ग पे जाने से डरना चाहिए। कर्मकांडी मार्ग पे बहुत ज्यादा इच्छाएं करते हो तो तड़पते रह जाते हो। तो कृष्ण की इच्छा सबसे प्योर है, कृष्ण की इच्छा करी तो कृष्ण के साथ साथ लक्ष्मी माता भी आ जाती है, राधा रानी भी आ जाती है, सब सब ठीक हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। बट मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे बस कृष्ण चाहिए। ऐसे मीराबाई ने कृष्ण भगवान को इतना ज्यादा पूजा, तो मीराबाई को ससुराल भी अच्छा मिला था, हालांकि वहां पे जाके उनको बड़े कष्ट सहने पड़े, लेकिन उनके खाने पीने के जो भी रहन सहन का था, कभी प्रॉब्लम नहीं, रॉयल लाइफ से उठ के रॉयल फैमिली में चली गई थी। कृष्णा कुछ कम नहीं करते। लेकिन जिसने कृष्ण को त्यागा, जिसने तो ये सोचा कि मैं फ्रूटिव एक्टिविटीज करूंगा और कृष्ण को त्यागूंगा, उसके लिए कर्म कांड फिर चुभने वाला काम होकर आ जाता है। तो मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि ये बड़ा डेंजरस इसलिए है क्योंकि धीरे धीरे छोटी छोटी इच्छाएं बड़ी इच्छाओं में कन्वर्ट होती है। हाईली प्लैनेट चाहिए, और हाईली प्लैनेट में जाकर और भी ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करनी है, इसमें कन्वर्ट हो जाती है इच्छा। ऑन सच पाथ देर इज नो क्वेश्चन ऑफ गोइंग बैक टू गॉडेड। अब एक बार इस मार्ग में चले गए ना, ये ब्रह्मांड में भी अनलिमिटेड हैप्पीनेस है, मटेरियल हैप्पीनेस है, किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ आपको एंटरटेनमेंट का मिल ही जाता है। ठीक है,
सो ऐसे एंटरटेनमेंट के माहौल में फिर आप एंटरटेनमेंट 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 करते रह जाते हो, तो जीवात्मा को टाइम ये चाहिए, एंजॉय करना है ना। एंजॉय किससे होगा? एंटरटेनमेंट के लिए होगा। तो एंटरटेनमेंट करते करते जीवात्मा भूल जाता, मतलब उसको क्या कहा गया है, नो क्वेश्चन ऑफ गोइंग बैक टू गॉडेड। सवाल ही नहीं उठता एंटरटेनमेंट का जाप करने से आप गोलोक वापस जाओगे। वहां की एंटरटेनमेंट की डेफिनेशन अलग है ना, वहां पे भी 24 घंटा कंटिन्यूअसली एंटरटेनमेंट है गोलोक में। एक मिनट जीवात्मा बोर नहीं होता। गोलोक में कोई नहीं किताब खोल के बैठता, गोलोक में कोई किताब खोल के नहीं बैठा रहता, सब नाचते गाते रहते थे, गाते हैं, नाचते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, इतना ही काम होता है इनका। नो बडी ओपन्स द बुक्स एंड रीड्स। तो वहां पे अलग तरीके का एंजॉयमेंट है, और भौतिक जगत में उसी का शैडो एंजॉयमेंट है। शैडो एंजॉयमेंट मतलब परछाई वाला एंजॉयमेंट। तो यहाँ की एंजॉयमेंट जो है वो थोड़ी डार्क एंजॉयमेंट है। थोड़ी सी एंजॉयमेंट करने के बाद अकेलापन आ जाता है। मतलब आप जब एंजॉय करते हो तब अच्छा लगता है, वापस एंजॉय करने के बाद आने के बाद ख्यालों में सोचते रहते हो तब अच्छा लगता है। लेकिन जब वापस उसी एंजॉयमेंट के पास जा नहीं पाते तो डार्क एंजॉयमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, शैडो एंजॉयमेंट। मतलब क्या? अब तो है ही नहीं, अब तो मुझे मजा ही नहीं आ रहा है। जैसे स्कूल बंद हो जाते हैं, स्कूल बंद हो जाते हैं तो दोस्त नहीं मिल रहे, दोस्त नहीं मिल रहे, बुरा लगता है। तो पहले तो इतना अच्छे से एंजॉय किया दोस्तों के साथ आप लोगों ने, फिर बीच में आपके पास 1 महीने की अगर छुट्टी आ गई, दोस्त नहीं मिल रहे, दोस्त नहीं मिल रहे, अब जो एंजॉय किया था आपने वो कन्वर्ट हो गया शैडो एंजॉयमेंट में। मतलब बीच में आपने थोड़ी सी स्कूल की बातें सोच के हंस लिया, खेल लिया, लेकिन अल्टीमेटली आपको वापस अकेलापन फील हो गया। मैं दोस्तों से नहीं मिल सकता, मेरे स्कूल की छुट्टियां चल रही है, मुझे दोस्तों से मिलने वापस जाना है, कैसे मिले? ये गुजरात गया है, ये पंजाब गया है, ये कहीं चेन्नई गया है, इधर गया है, उधर गया है, दोस्त दोस्त तो घूमने गए हैं, मैं कैसे मिलने जाऊं? उससे फिर बुरा लगता है, तो शैडो एंजॉयमेंट में कन्वर्ट हो गया, डार्क एंजॉयमेंट में कन्वर्ट हो गया। वो अभी वो एंजॉय किया हुआ अभी आनंद नहीं दे रहा है, अब और चाहिए, मिल नहीं रहा, इसलिए बुरा लग रहा है, तो अकेलेपन में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे करके मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि भौतिक जगत की में जो एंजॉयमेंट की इच्छा है ना, वो बहुत ज्यादा किसमें, अगर इसके चक्र में फंस गए तो नो क्वेश्चन ऑफ गोइंग बैक, कृष्णा के पास वापस जाने का कोई मार्ग बचता ही नहीं है। आप वही चीज बार बार करना चाहोगे, दोहराना चाहोगे, और ये न के न प्रकार है ना किसी और तरीके से तो दोहराओगे। अगर स्कूल के बच्चे नहीं है तो आपके कॉलोनी के बच्चे होंगे, कॉलोनी के बच्चे नहीं है तो मामा मामी के बच्चे हो गए, चाचा चाची के बच्चे हो गए, कुछ ना कुछ करके आप उसी एंजॉयमेंट के रास्ते पे चलने की कोशिश करोगे। अभी तो छोटे हो, इसमें कोई गलत नहीं है, थोड़ा सा खेलना भी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। लेकिन कर्म कांड के रास्ते पे जाते हैं तो छोटी छोटी इच्छाएं बड़ी इच्छाओं में कन्वर्ट हो जाती है, और वो बड़ी डेंजरस है। आप कृष्ण के मार्ग पे फिर नहीं चल सकते, जा नहीं सकते कृष्णा के घर। सो दैट इज अ शेम। विदुर ने कहा, ओ हो, ये तो बड़ी शर्म वाली बात है कि प्राचीन भारी राजा ने इंद्रिय तृप्ति के लिए यज्ञ करने शुरू किए। ओ हो, विदुर को बड़ा बुरा लगा। कहते, आफ्टर ऑल किंग प्राचीन भारी इज अ डिसेंडेंट ऑफ ध्रुव महाराज, द ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड। प्राचीन भारी ये थे, डिसेंडेंट थे, मतलब आगे के उनके पूर्वज ध्रुव महाराज है। ध्रुव महाराज जिनके पूर्वज है, उन्होंने तो कितने हक से भक्ति करनी चाहिए कि अरे हमारे परदादा को कृष्ण प्रसन्न हो गए थे, हम भी प्रसन्न हो जाएंगे, उसमें क्या है? कृष्णा का तो डायरेक्ट अटेंशन है हमारे ऊपर। लेकिन इसका विदुर को बहुत बुरा लगा कि ओ हो, प्राचीन भारी तो डिसेंडेंट है ध्रुव महाराज के, फिर भी उन्होंने कृष्ण भगवान का आश्रय लेना छोड़ा और कर्म कांड का आश्रय लिया। इसका विदुर को बहुत बुरा लगा। और भक्तों को एक्चुअली बुरा लगता है जब भक्त देखते हैं ना कि कोई कर्मकांडी यज्ञ कर रहा है अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, तो उसको देखकर ही बड़ा बुरा लगता है कि आपको घर चाहिए। अगर कृष्णा ने घर लिखा होगा तो मिलेगा, नहीं लिखा होगा तो कितने भी हाथ पैर मारो नहीं मिलेगा घर। लेकिन उसके लिए आप शिव जी के यज्ञ कर रहे हो, इसका यज्ञ कर रहे हो, लक्ष्मी माता के यज्ञ कर रहे हो। आप जब यज्ञ करते हो ना, उस और वो भी घर के लिए या पत्नी के लिए, पति के लिए, ऐसे यज्ञ करने लग जाते हो, तो फिर विदुर जैसे भक्तों को बहुत बुरा लगता है कि इसका मतलब कृष्ण पे भरोसा ही नहीं। सुदामा ने कौन सा यज्ञ किया था? सुदामा ने तो कोई यज्ञ नहीं किया था, फिर भी उसको सब कुछ मिल गया। अगर सुदामा को बिना यज्ञ के मिलता है, रुक्मिणी महारानी को बिना यज्ञ का मिला, सत्या को भी बिना यज्ञ का मिला इतना बड़ा महल, मित्रविंदा को बिना यज्ञ के महल मिला है,
फिर लक्ष्मण है, भद्रा है, इनको बिना यज्ञ के महल मिले हैं। सत्यभामा कौन सा यज्ञ करने गई थी, उनको भी मिला। सो इतने सब लोगों को बिना यज्ञ के सब कृष्णा प्रोवाइड कर रहे हैं। हमें क्या जरूरत है कर्मकांडी यज्ञ करने की? यज्ञ करना है तो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करो। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्णा आप ही भगवान हो, आप ही भोक्ता हो सारे यज्ञों के। जो भी मैं यज्ञ करता हूँ, मैं दिया भी लगाता हूँ, तो ये दिया भी आपके चरण कमलों पे अर्पण है, सब कुछ आप पे अर्पण है। सो विदुर को बड़ा ऐसे लगा कि हाँ, दिस इज अ शेम। इतने ग्रेट डिवोटी ध्रुव महाराज के डिसेंडेंट होकर उन्होंने ऐसे काम करना शुरू किया। तो एज इफ रीडिंग हिज थॉट्स, फिर मैत्रेय मुनि को समझ में आ गया कि हाँ, विदुर समझ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो मैत्रेय मुनि ने कहा, हाउएवर, नारद मुनि, द ग्रेट सेंट एंड इलस्ट्रियस spiritual master of Dhruv Maharaj, could not stand back and watch this descendant of great Dhruva sink in material life. He approached the king with heart full of compassion. अब नारद मुनि इतने अच्छे हैं ना, इतने अच्छे हैं कि उनके लिए तो ऐसा है कि हाय, एक वैष्णव का जो परपोता है वो तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, उसको कैसे बर्बाद करना है? मैंने इतने वैष्णव देखे, इतने स्वीट होते हैं, इतने प्यारे होते हैं ना भक्त लोग, उनको देखा ही नहीं जाता कोई दुख से जा रहा है। मुझे कोई भक्त लोग कॉल करते हैं और बोलते हैं ना, इनका ये प्रॉब्लम है, उनका वो प्रॉब्लम है, उनके आवाज में दर्द फील होता है। उनको इतना बुरा लग रहा होता है किसी के लिए, और वो फोन करके बताते हैं ना कि उनको प्लीज हेल्प कर देना, उनका ऐसा चल रहा है, वैसे चल रहा है। तो उनके गले में, जैसे अभी मैत्रेय मुनि के गले में दर्द था ना, वैसा दर्द उनके गले में फील होता है। तो जब हम ऐसी बातें सुनते हैं तो पता चलता है कि हाय, भक्तों का हृदय कितना मक्खन होता है। दूसरे के दुख से इनका हृदय पिघल गया है, ये खुद जल रहे हैं उसके दुख को लेकर। तो इनको कितना ज्यादा बुरा लग रहा है किसी और के लिए, और वो उनकी मदद करना चाहते हैं। तो ये जब देखा जाता है तो पता चलता है कि नारद मुनि जी को कितना बुरा लगा होगा। प्राचीन भारी भटक गया अपने रास्ते से। प्राचीन बारी को तो याद होना चाहिए था कि मेरे जो परदादा जी जो है वो कृष्ण के प्योर डिवोटी है, शुद्ध भक्त है, और मैंने अपना फैमिली का नाम नीचे नहीं करना चाहिए। मैंने भी कृष्ण भक्ति के मार्ग पे चलना चाहिए क्योंकि मेरी फैमिली में इतने अच्छे भक्त है। तो नारद मुनि जी को देखा नहीं गया। नारद मुनि जी अपना दया भाव जो है, वो दया भाव लेकर, क्योंकि वो देख नहीं पाए कि ध्रुव महाराज के पर पोते जो है वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो नारद मुनि जी कुडंट होल्ड हिमसेल्फ बैक, अपने आप को ना कंट्रोल नहीं कर पाए। ये होते हैं भक्त जो दूसरों को मदद करने से कंट्रोल नहीं कर पाते। उनके अंदर इतना मदद करने का भाव होता है ना, उनके पास उनका बस चले तो वो 24 घंटे सेवा में बिताए। जितना बॉडी अलाउ करती है उतनी सेवा कर लेते हैं शुद्ध भक्त। जितना बॉडी अलाउ नहीं करती फिर उसके आगे कुछ कर नहीं सकते। प्रभुपाद शुद्ध भक्त थे, 22 घंटा, मरते दम तक 22 घंटा मेहनत किए कृष्ण भक्ति में। हमारे महाराज दिन रात भागवतम सुनते थे, इतने बीमार थे, फिर भी अंतिम मोमेंट तक, टिल द एज ऑफ 91, वो भागवतम रात को सुनते रहे, और सुबह पूरा दिन हॉस्पिटल में सबको भागवतम बताते रहे। ये होती है भक्त की क्वालिटी, जहाँ पे वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, लोगों को मदद करने के लिए उसको मदद करने की बड़ी इच्छा होती है। तो नारद मुनि जी आए, वो देख नहीं पाए प्राचीन भरी का दुख। तो प्राचीन भारी का दुख देख नहीं पाए, उन्होंने अप्रोच किया राजा को। पूरे हृदय में क्या भरा हुआ था? बस दया भाव, दया भाव, दया भाव। दया भाव इज इक्वल टू सेवा भाव, दया भाव इज इक्वल टू सेवा भाव। तो जब तक दया नहीं आती तब तक सेवा हो नहीं सकती, सिंपल सी बात है। दया आनी चाहिए फिर सेवा होती है। चप्पल की भी अगर हम सेवा कर रहे हैं मंदिर के बाहर, तो मंदिर के यहाँ पे चप्पल की सेवा करने वाले को भी दया होती है कि अरे, इनके अगर फुटवेयर हम संभाल के नहीं रखेंगे तो ये लोगों को कांटों के ऊपर, मिट्टी के ऊपर, पत्थर के ऊपर ऐसे ही चलना पड़ेगा। फिर उनको और डबल खर्चा करना पड़ेगा नए फुटवेयर लाने के लिए। फिर अगली बार ये लोग मंदिर नहीं आ पाएंगे, हमारे ठाकुर जी के दर्शन नहीं करेंगे क्योंकि इनके तो फुटवेयर गायब हो जाते हैं। तो इतनी जिम्मेदारी से वो सबके चप्पल जो संभाल रहा है, उसके हृदय में भी दया भाव होता है कि इनका इनका चप्पल गुम नहीं होना चाहिए, इनको वापस ठाकुर जी के पास आने का मन करना चाहिए, इनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सिर्फ चप्पलें गुम हो रही है इसलिए मंदिर आना ये लोग नहीं। तो दया भाव कितना है? पहले दया भाव आता है फिर सेवा भाव आता है। जो लोग सेवा नहीं करते ना, उनके अंदर दया लैक होती है, दया कम होती है थोड़ी सी।
तो जहाँ पे दया कम होती है वहां पे इच्छा जागृत नहीं होती। फिर इसकी जगह पर आप कितना भी ज्ञान योग कर लो, प्राचीन बारी की तरह कर्मकांड कर लो, कितना भी मेडिटेशन करो, एक पाव पे खड़े होके चरण कमलों पे ध्यान लगाओ, लेकिन अगर दया भाव सेवा भाव में कन्वर्ट, देखो शिव जी के अंदर भी कितना दया भाव है, खुद से आए उनके, उनको कितना कितना मन करता है भागवतम पढ़ने का शिव जी को, कि अपना अपना तो ऊपर कैलाश में बैठे हैं, वहां पे बैठ के कर सकते हैं ना, भागवतम पढ़ सकते हैं। जो भागवतम पढ़ने लग जाए, एक बार जिसको आनंद आ गया भागवतम में, वो तो 1 मिनट बुक साइड में ना रखे, इतना आनंद आता है भागवतम पढ़ते पढ़ते। शिव जी को हर रोज आनंद आता है। उनको क्या जरूरत थी नीचे आके प्राचीन भारी के बच्चों को प्रेयर सुनाने की कि ऐसे ऐसे करो, रहा नहीं गया ना। दया भाव था कि हाय बेचारे बच्चे अकेले अकेले घूम रहे हैं, इनको तपस्या करनी है, इनको पता नहीं खड़े कहाँ होना है, कैसे तपस्या करनी है, मैं जाता हूँ इनको मदद करने के लिए। भागवतम पढ़ते पढ़ते उन्होंने साइड में रखा होगा और आए होंगे मदद करने के लिए, तो कंट्रोल नहीं कर सकते। पहले दया भाव है, फिर सेवा की ना, प्राचीन भारी प्रचेतास की सेवा की, प्रेयर बताकर भी सेवा ही कर रहे हैं कृष्ण भगवान की, और प्रचेतास की भी सेवा ही कर रहे हैं, प्रचेतास को दिशा दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो नारद मुनि जी है वो भी नहीं कंट्रोल कर पाए, और वो आ गए मदद करने के लिए, दया दिखाई उन्होंने प्रचिन भरी। नहीं तो किसी को क्या पड़ी है, प्रचिन भरी के मम्मा पापा उनको मना नहीं कर रहे कर्म कांड का यज्ञ करने के लिए, नारद मुनि जी को क्या पड़ी है, लेकिन है पड़ी, भक्त है, भक्त के हृदय एकदम मक्खन होता है, दया भाव होता है, वो खुद से जाता है मदद करता है। तो Vidur straightened his ears, wrapped in attention. He was eager to hear what Narad Muni told to the king. अब विदुर के कान ऐसे खड़े हो गए, ही वॉज लाइक ध्यान से सुन रहे थे कि नारद मुनि जी ने प्रचिन बारी को क्या बताया। मैत्रेय मुनि ने बताया कि नारद मुनि जी चैलेंज्ड द किंग। उन्होंने, नारद मुनि जी का तो स्टाइल ही अलग है, नारद मुनि जी चैलेंज द किंग, चैलेंज किया उन्होंने। व्हाट विल यू गेट फ्रॉम दिस फ्रूटिव एक्टिविटीज, नारद मुनि जी ने कहा तुम्हें क्या मिलेगा ये सारे कर्म कांड करने से, ये यज्ञ करने से तुम्हें क्या मिलेगा। नारद मुनि जी ने बहुत ही स्टर्न वॉइस मतलब एक फर्म वॉइस होता है, उसमें पूछा तुम्हें क्या मिलेगा ये सारे यज्ञ करके। डोंट यू नो दैट फ्रूटिव एक्टिविटी इवन इफ पायस कैन नॉट गिव ट्रू हैप्पीनेस नॉर फ्री यू फ्रॉम ऑल माइजरीज, क्या तुम्हें पता नहीं है कि कर्म कांड जो यज्ञ होते हैं वो तुम्हें, फ्रूटिव एक्टिविटी जो कर रहे हो तुम कितने भी पुण्यवान बन जाओ तो भी तुम्हें रियल हैप्पीनेस, जो सच्चा आनंद है, आत्मा का आनंद है, वो नहीं दे सकता, तुम्हें दुखों से हमेशा के लिए मुक्त नहीं कर सकता। किंग ने एकदम, किंग प्राचीन बारी यज्ञ कर रहे थे, वो खड़े हो गए और उन्होंने दोनों हाथ ऐसे बांधे और नीचे देखने लग गए। किंग प्राचीन बारी नीचे देखने लग गए और उनको बड़ी शर्म आ गई। किंग प्राचीन बारी लुक डाउन इन शेम, उनको बहुत शर्म आ गई कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, नारद मुनि जी को आना पड़ा मुझे डांटने के लिए। He knew that the sage was right. प्राचीन भारी राजा को पता था कि नारद मुनि जी सही बोल रहे हैं। Although he was performing Vedic rituals, he did not know the aim of these rituals or his life. तो प्राचीन भारी इतने सारे यज्ञ कर रहे थे लेकिन उनको लाइफ का एम नहीं पता था, उनको बस नेक्स्ट एम पता था। जैसे होते हैं ना, 9th पास हो गई अब 10th में पास होना है, 10th हो गया अब 11th में इतने मार्क्स लाने हैं, अब 12th हो गया अब अगली एग्जाम में इतने लाने हैं। तो उनको बस नेक्स्ट 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 लक्ष्य पता था, अल्टीमेट जीवन का लक्ष्य नहीं पता था किंग प्राचीन भरी को। तो वो इतने सारे यज्ञ कर रहे थे इच्छा पूरी करने के लिए, लेकिन उनको पता ही नहीं वो जा किस दिशा में रहे। उस वक्त के लिए जो इच्छा है उस पे एक्ट करते थे वो, कि अभी मेरी इच्छा ये है तो उसके हिसाब से ये यज्ञ करता हूँ। जैसे ज्योतिष शास्त्र पे भरोसा करने वाले होते हैं ना, इस वक्त मेरा काल अच्छा नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, चलो इधर रिंग डाल देते हैं। अच्छा इस वक्त मेरा ध्यान नहीं लग रहा है ज्यादा काम में, इधर लिंक डाल देते हैं। आजकल मुझे गुस्सा बहुत आता है, इधर रिंग डाल देते हैं। मुझे ना लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, इधर रिंग डाल देते हैं। तो उनकी सारी ऐसे ऐसे ना किसी ना किसी कुछ तो स्टोन होता है, वो उससे सारी उनकी उंगलियां से भरी ही रहती है इच्छा के अनुसार। अभी मेरी इच्छा है वो पूरी होने के लिए कौन सी रिंग काम है ये बताओ, ऐसे करते हैं। और गुरुजी के पास अलग अलग रिंग्स लेकर आते हैं, फिर अभी उंगलियां भरने लग जाती है तो चेन में अलग अलग डालने लग जाते हैं। तो ये पूरे भरे रहते हैं इच्छाओं से, वो सिर्फ नेक्स्ट इच्छा के बारे में, उनको जीवन का लक्ष्य क्या है वो पता नहीं होता। जो जीवन के लक्ष्य के प्रति काम करेगा उसके बीच के सारे लक्ष्य अटेन होते जाते हैं, उसको कहते हैं विजन। आपको पता होना चाहिए पूरे जीवन का लक्ष्य क्या है,
पूरे जीवन का लक्ष्य जब पता चलता है तो बीच के जितने भी पड़ाव है वो आसानी से होते रहते। आपको पता है मैं उसी दिशा में जा रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ, मेरे जीवन का जो लक्ष्य है गोइंग बैक टू गॉड हेड, कृष्ण की सेवा करना, मैं उसी दिशा में तो जा रहा हूँ। मैं जो भी कर रहा हूँ मैं उसी दिशा में कर रहा हूँ। तो वो अल्टीमेट लक्ष्य किंग प्राचीन बारी के बाद मिसिंग था। तो वो देख नहीं पा रहे थे 50-100 साल के आगे, 10,000 साल के आगे। ही वॉज नॉट एबल टू सी 10,000 सालों तक बस नेक्स्ट क्या चाहिए, नेक्स्ट क्या चाहिए, उसके बेस चल रहा था। तो उनको बड़ी शर्म आ गई और उनको वो सब कुछ तो कर रहे थे लेकिन उनको जीवन का लक्ष्य पता नहीं था। इसलिए जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता है वो भी नहीं पता चल रहा था। जीवन का लक्ष्य पूरा करने के लिए भी यज्ञ होते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं था वो भी यज्ञ कैसे किया जाता है। सो ही एक्सेप्टेड नारद मुनि जी एज हिज गुरु एंड इम्प्लोर्ड हिम। फाइनली प्राचीन बारी राजा जो है जल्दी से मान गए। देखो इसको बुद्धि कहते हैं, इसको बुद्धि योग कहते हैं। जैसे ही सही गुरु आ जाता है जल्दी से शरणागति ले लेना, टाइम वेस्ट नहीं करना कि मुझे पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं, मुझे पता नहीं ये महाराज तो अच्छे लग रहे हैं, ये गुरु तो अच्छे लग रहे हैं, मुझे अपने आप पे भरोसा नहीं। मैं एक भक्त को जानती हूँ, वो कितने सालों से 99 2000 कितने साल हो गए, 30 साल, 30 साल से वो गुरु स्वीकार ही नहीं करते। उनको क्या लगता है कि मैं गुरु हैंडल ही नहीं कर सकता, मैं अपने डाउट में है कि मुझे पता नहीं मैं इतना सब कुछ फॉलो कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सो होता क्या है ना, 30 साल से डिसीजन नहीं हो रहा है। अगर 30 साल से कृष्णा की शरणागति 100% लेने का डिसीजन हो नहीं रहा है तो फिर क्या किया जिंदगी में। फिर सामने सब है, सब कुछ अवेलेबल है, प्रभुपाद हर जगह रीचेबल है, लेकिन वो अंदर से तो, लेकिन देखो बुद्धि योग, देखो जो बुद्धि कृष्ण के शरण में लगाई वो बुद्धि योग भक्ति योग बन जाता है। जो कृष्ण की शरण में लगाने से पहले ही बुद्धि में बहुत डाउट्स आ रहे हैं अपने बारे में ही, इसका मतलब अनकंडीशनल सरेंडर नहीं है, कंडीशनल सरेंडर है कि हाँ हाँ कर लेंगे शरणागति लेकिन इस मामले में मुझे थोड़ी ढील छोड़ देनी चाहिए। अगर इस मामले में ढील छोड़ी तो मैं शरणागति लूंगा कृष्णा की। कंडीशनल प्यार कृष्णा को जचता नहीं है। कृष्णा को चाहिए मुझे अनकंडीशनल प्यार दो। आप अनकंडीशनल प्यार दे सकते हो तो मेरे पास आओ, अनकंडीशनल प्यार देना है तो कंडीशन वर्ल्ड में ही रह जाओ। कंडीशन अप्लाइड, वैसे भी हर म्यूचुअल फंड पे कंडीशन अप्लाइड लिखा रहता है, वैसे कंडीशन अप्लाइड लव फॉर लॉर्ड चलता नहीं है ना। कृष्णा खुद अनकंडीशनल दे रहा है, फ्री में मुफ्त में ऑक्सीजन बांट रहे हैं। कृष्णा ने कौन सा बोला हिपोपोटामस को नहीं दूंगा ऑक्सीजन, बाकियों को दूंगा। कृष्णा को कोई दुश्मनी नहीं किसी से, अनकंडीशनल ऑक्सीजन दे रहे हैं कृष्णा, कोई पार्शलिटी नहीं कर रहे। हमें बड़े कंडीशंस लगाने। तो ये इंटेलिजेंट थे किंग प्राचीन बारी। जैसे नारद मुनि जी को सिर्फ एक सेंटेंस बोलना पड़ा, तुम्हें क्या मिलेगा ये कर्म करने से, क्या तुम्हें आत्मा का आनंद मिलेगा, इतना ही क्वेश्चन पूछा और प्राचीन बारी राजा ने नारद मुनि जी को गुरु मानकर शरणागति ले ली। उन्होंने कहा प्लीज इंस्ट्रक्ट मी इन प्योर नॉलेज सो आई डू नॉट बिकम इंटैंगल्ड बाय फ्रूटिव एक्टिविटीज। कहते मुझे प्लीज बताओ, ये सारे ज्ञान दे दो मुझे नारद मुनि जी, ताकि मैं ये सारे फ्रूटिव एक्टिविटीज में ना फंसू, मैं भी नहीं करना चाहता। फिर नारद मुनि जी बोले ओ माय डियर किंग, पॉइंटिंग टू द स्काई, ऐसे स्काई को देखा और ऐसे पॉइंट करते करते बोले नारद मुनि जी किंग प्राचीन बारी को, ओ माय डियर किंग, see those animals you have sacrificed in यज्ञ। कहते वो सारे एनिमल्स देखो जिनको तुमने सर काटा था यज्ञ में, सब तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं, दे आर वेटिंग फॉर यू टू डाई। सारे एनिमल्स आकाश में दिख रहे थे, जितने भी उन्होंने घोड़े को काटे था, घोड़ा काटा था, बकरा काटा था, जो भी एनिमल्स काटे थे ना, नारद मुनि जी ने सारे एनिमल्स आकाश में दिखा दिए उनको, और वो लाइव दिख रहे थे आकाश में। कहते देखो वो सारे एनिमल्स है, वो सब वेट कर रहे हैं तुम्हारी मृत्यु का, दे आर वेटिंग फॉर यू टू डाई सो दे कैन इन्फ्लिक्ट ऑन यू द सेम पेन यू इन्फ्लिक्टेड ऑन देम। वो वेट कर रहे हैं तुम्हारे मरने का ताकि तुम नेक्स्ट शरीर ले लो तो वो भी कोई डोमिनेटिंग शरीर लेकर आए और तुम्हें तुम्हारे ऊपर वही दर्द दे दे जो दर्द तुमने उनको दिया। तो तुम अगर घोड़ा बनकर आए तो वो उसमें से जितने एनिमल्स काटे हैं तुमने, उसमें से एक इंसान बनकर आएगा और तुम्हारा गला काटेगा। फिर बाकी के, अगर तुमने 6 यज्ञ किए हैं,
एक इंसान बनकर आया, तुम घोड़ा बनकर आए, तुम्हारा गला काटा, 5 वेट कर रहे हैं अभी कि अब ये घोड़े के शरीर में कब मरेगा। नेक्स्ट जो भी शरीर मिलेगा उसके ऊपर का शरीर लेकर मैं जाऊंगा। अभी नेक्स्ट शरीर उस घोड़े के शरीर से निकल के चूहे का शरीर मिला, ऊपर की आत्मा कहेगी मैं बिल्ली बन के जाता हूँ, मैं इसको खाता हूँ। तो आपको समझो इस बात को, इसको कहते हैं आत्माओं का कॉन्ट्रैक्ट। आत्मा कॉन्ट्रैक्ट करती है एक दूसरे के साथ कि मैंने तुझे मारा है ना, तुझे फुल परमिशन है, फुल परमिशन, मेरी मृत्यु के बाद मैं जिस भी शरीर में जाऊंगा ना, तो इक्वल एंड ऑपोजिट मेरे को उतना ही तंग करना। मैंने अगर तेरा खून किया है, तू मेरा खून करना। मैंने अगर तुझे आत्मिक क्लेश पहुंचाया है, तू मुझे आके आत्मिक क्लेश पहुंचाना। मैंने अगर तेरा पैसा खर्चा किया है, तो तू आ जा और मेरे पैसे खर्चा कर। मैंने अगर तेरे मन को बड़ा पीड़ा दी है, मैंने तुझे बहुत पीटा है, जैसे होते हैं ना कुछ लोग ऐसे बेल्ट से मारते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे बहुत पीड़ा देते हैं। अगर मैंने तेरी खेती चोरी की है, खेती का ज्यादा लगान लिया है, तो तू आ जा और उस वक्त मेरे से खेती का दुगना लगान ले लेना। तुझे पूरी परमिशन है, अगर मैंने तुझे तंग किया तो तू भी कर सकता है। तो ये आत्मा का एक अनसेड प्रोटोकॉल होता है। अनसेड प्रोटोकॉल मतलब उसमें आप एक दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है। इसलिए लोग इतने ज्यादा हैरान रहते हैं कि मेरे घर में आया हुआ बेटा मुझे इतना तकलीफ कैसे दे गया, मेरी बेटी ऐसे कैसे मुझे मुझे बिना बताए उसने शादी कर ली, उसने मुझे इतना तकलीफ कैसे दी, मेरे बेटे ने मुझे ऐसा कैसे ये किया, मेरे पति ने ऐसे कैसे किया, मेरी पत्नी ने ऐसे कैसे किया, मेरे माता पिता ने मुझे जन्मते ही क्यों छोड़ दिया, मेरे माता पिता ने बड़े करते करते मुझे इतनी तकलीफ क्यों दी, मेरे माता पिता के पास सब कुछ था फिर भी मुझे गरीबों की तरह बड़ा क्यों किया। इतने सवाल होते हैं आत्मा के, उसको पता नहीं होता कि पिछले जन्म में जब वो गलत काम कर रहा था ना उस जीवात्मा के साथ, फिर वो जीवात्मा ऊपर जाके वेट कर रही थी कि कब तू मरेगा। जैसे ही तू मर के आएगा ना, मैंने एक लेवल ऊपर का बनकर आना है और तेरे को तूने जो मुझे दिया ना वही मैंने रिटर्न करना है। तो जैसे ही हमें ऐसे लगता है कि हम विक्टिम साइड में, हम पीड़ा है, पीड़ा हो रही है मुझे, कोई इंसान मुझे बहुत पीड़ा दे रहा है, तो बाय डिफॉल्ट समझ जाना कि उसी लेवल की पीड़ा आपने पिछले जन्म में उसको दी थी, अब वो वापस करने आया है। तो आपको मन में ही आपको वो समझ जाना चाहिए। जैसे किंग प्राचीन बारी ऊपर देख रहे एनिमल्स को, वैसे वो सारी आत्माएं आकाश में दिखनी चाहिए जो आपको तंग कर रही है, लेकिन पिछले जन्म में आपको दिखना चाहिए कि वो आत्माएं वेट कर रही थी कि आप ये जन्म लेकर आओगे। फिर वो कोई ना कोई आत्मा यहाँ पे एक जन्म लेकर आएगी एंड दे विल टॉर्चर यू, दे विल गिव यू लॉट ऑफ पेन। तो ये वाला अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आज भागवतम से समझ में आया ना, तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि आप जाकर अभी प्राचीन बारी आगे जब हम पढ़ेंगे ना, प्राचीन बारी ने उन एनिमल्स के साथ कैसे सेटल डाउन किया अकाउंट, तो आपको मेथड पता चलेगी आपने इन आत्माओं के साथ अकाउंट सेटल कैसे करना है। लेकिन इसके लिए हम कल करेंगे ये कथा। आज के दिन इतना ही सोचते सोचते सो जाओ, सोचो इस पे, स्लीप ऑन इट। जस्ट सोचो कि जितनी भी आत्माएं मेरे को पीड़ा दे रही है, मन को पीड़ा दे रही है, शरीर को पीड़ा दे रही है, इन आत्माओं का पिछले जन्म में मैंने क्या किया होगा इन आत्माओं को, ये सोचो। और फिर कल आना वापस, हम डिस्कस करेंगे कि जो भी हमने उन आत्माओं को पीड़ा दी है पिछले जन्म में, ये लोग मुझे रिटर्न करने आए हैं इस जन्म में, अब मैंने इससे बाहर कैसे निकलना है और मेरा जीवन बेहतर कैसे बनाना है ताकि मैं कृष्ण की भक्ति 100% विदाउट डिस्टर्बेंस कर पाऊं। इसके लिए वी विल डिस्कस इट टुमारो, ठीक है। जस्ट थिंक ओवर इट, इट विल हेल्प यू अ लॉट टू अंडरस्टैंड कि हम एज अ आत्मा, हमारे भी बड़े सारे कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं जिनके बुरा हम करके आए हैं, इनके साथ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कैसे करें। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हम लोग, इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करना है, और बहुत मुश्किल है ब्रेक करना, लेकिन उतना ही आसान भी है। मानने वाले के लिए बहुत आसान है, भागवतम पे जिसका भरोसा है उसके लिए बहुत आसान है, और जिसको अभी तक भागवतम में और बाकी सारी चीजों में इतना भरोसा नहीं आया उसके लिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सो यू जस्ट स्लीप ओवर इट कि जितनी भी आत्माएं तंग करने के लिए आई है वो पिछले जन्म से ही डिसाइड करके आई है, वो आकाश में वेट कर रही थी। और इस जन्म में भी हमने जिसको तकलीफ दी है ना,
वो मृत्यु के बाद आकाश में वेट करेगी कि वेट, यू डाई एंड आई एम कमिंग टू ट्रबल यू इन द सेम वे बिकॉज यू हैड गिवन मी फुल परमिशन। तो ये अनसेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें आप बोलते नहीं हो कि मैं तकलीफ दे रहा हूँ तू भी मुझे दे सकता है, इसमें बाय डिफॉल्ट ही कॉन्ट्रैक्ट बन कर आता है। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय।